के चलिए आपका चयन हो चुका है। फिर अगला जो प्रोसेस होगा, आपको एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट, आपको मार्जिन मनी एटलीस्ट आपको जमा करनी होगी, जो कि टोटल अमाउंट का 10% होता है। जो कि अगर कोई ओपन कैटेगरी से है तो 50 से 40 हज़ार, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 50 हज़ार, मतलब कि ये रूरल का है और अर्बन का है, शहरी और ग्रामीण के हिसाब से बांटा गया है। तो 50 से 40 हज़ार, और ओबीसी में ये 40 से 30 हज़ार हो जाता है, और एसटी में 30 से 25 हज़ार के आसपास हो जाता है, कम होते जाता है धीरे धीरे। ये मार्जिन मनी इसलिए होता है ताकि आपके एरिया में जो ऑफिसर आएंगे उनका खर्च इसमें जुड़ा होता है, उनके आने जाने का, उनके खाने का, और पूरे लोकेशन को वेरीफाई करने का। तो जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको एक मार्जिन मनी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बना के रखने होते हैं। ये चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो आज के डेट से एक दिन पहले का आपका नोटरी होना चाहिए, जिस पे आप शपथ पत्र होता है एक तरह का, जैसे कि डिस्प्ले में दिख रहा होगा, जिसमें आप अपनी जानकारी देते हैं और उस लोकेशन में रहते हैं और अप्लाई कर रहे हैं। आपके घर पे कोई भी कर्मचारी एलपीजी या किसी भी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से नहीं जुड़ा है, इसकी विवरण या जानकारी दी जाती है उस पर। और साथ ही अगर आप कास्ट आपके ओबीसी या एसटी हैं तो आपको कास्ट का वेरिफिकेशन का भी एक देना पड़ता है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है आप मार्जिन मनी देते हैं। मार्जिन मनी मैंने बताया 50 से 25 हज़ार के बीच होती है। अब ये जैसे ही आप दे देते हैं तो वो जो लोकल एरिया का ऑफिसर होगा आपके एरिया का, वो रीजनल ऑफिसर, वो आपके एरिया पे आएगा और लैंड को वेरीफाई करेगा। जो आपने ज़मीन उसमें डाला है खसरा नंबर ऑनलाइन अप्लाई करते समय, वो देख के आएगा। अगर वो ज़मीन उन्हें पसंद नहीं आती तो आप एक और ज़मीन सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको उसमें ऑनलाइन ही डालना होगा। आप उनको कन्वे करेंगे तो वो अगली ज़मीन भी वो देख सकते हैं, आप उन्हें दिखा सकते हैं। काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पे उन्हें रिजेक्ट भी किया जा सकता है उस लोकेशन को। अब इसके क्राइटेरिया ये हो सकते हैं कि अगर आप कोई ज़मीन पर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ रास्ता होना चाहिए। आसपास कोई स्कूल नहीं होने चाहिए, उनका एक प्रॉपर डिस्टेंस भी होता है। स्कूल है भी तो इतने डिस्टेंस पे होने चाहिए। रोड, हाईवेज़, ये सारी चीज़ें उस पर इम्पोर्टेंस रखती है। आबादी क्षेत्र मायने रखता है उस पर। अगला प्रोसेस होता है वो होता है आपको ज़मीन का डाइवर्सन कराना होगा। जी हाँ, आपको अपने ज़मीन का डाइवर्सन कराना होगा। ज़मीन का जैसे ही डाइवर्सन कराते हैं वो भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए आपको कराना होगा। वो डाइवर्सन उसमें लिखा होना चाहिए प्रॉपरली। सेकंड, जैसे ही ये पर्पस कंप्लीट होता है डाइवर्सन, आपको आपके जो लोकल, आप अगर पहला पता चला कि आपने शहरी क्षेत्र में डाला है तो आपको म्यूनसिपाल्टी से परमिशन लेनी होगी। अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र से डाला है तो ग्राम पंचायत या उसके समकक्ष जो भी हैं वहाँ से आपको परमिशन लेना होगा। और साथ ही आपको गुमास्ता लाइसेंस भी बनाना होगा उसके साथ ही साथ, तो उसी के साथ ही बनता है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस आ जाता है, आपका एक ड्राफ्ट बनेगा। आपका ज़मीन को जैसे ऑफिसर देखेंगे और एक ड्राफ्ट देंगे कि आपको इतना बड़ा गोडाउन बनाना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है, सभी के साइजेस अलग अलग हैं, डिटेल्स सारे डले हुए हैं ब्राउज़र पे, मैं दिखा दूँगा, डाल दूँगा आपको। यहाँ पर भी डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूँ। अलग अलग साइज़ होते हैं। वो मैप आपको पास कराना होगा, जिसके लिए आपको रायपुर में एक अथॉरिटी है जहाँ पर आपको जाकर वहाँ डिटेल्स आपको सबमिट करनी होंगी, और वो आपके मैप को पास करेगा इंजीनियर। देन फिर आप उसके अकॉर्डिंग वो सारा जो प्लान है लैंड को डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करवाएंगे, जहाँ पर आपके एलपीजी सिलेंडर आकर रखेंगी। जैसे ही आप सिलेक्शन हो जाती है, देन फिर आपको गुमास्ता और ये सारी चीज़ें बनती है। इसके साथ ही आपका जीएसटी भी बनता है इसी बीच में ही। इसके बाद आपका एक फायर डिपार्टमेंट, जिसे सेफ्टी के अंतर्गत रखा जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, वहाँ से आपको एक परमिशन लेना होता है, और आपको साथ ही उसके अनुसार अपना पूरा मापदंड तैयार करना होता है कि आपके पास आग को बुझाने के लिए यंत्र हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें उसमें जानकारी मेंशन होती है। वो काफ़ी आगे का प्रोसेस है। अगर डिटेल्स में वीडियो बनाने में मिले तो कोशिश करेंगे उस पर बनाएंगे। जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या प्रोसेस के ज़रिए आप ये टेंडर ले सकते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं अभी तक मैंने बताई वो आप जैसे ही फॉलो करते हैं तो आप लगभग सिलेक्शन के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद आपका कॉरपोरेशन जो है स्टार्ट होता है। कॉरपोरेशन के साथ आपका काम जो है आपका स्टार्ट होता है। आपकी एजेंसी लग जाती है, वहाँ पर आप सिलेंडर मंगवाते हैं और इसे सेलिंग करना चालू करते हैं।
तो इसके आगे का प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जहां पर हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट और फ़ायदे नुकसान या क्या ब्रेक इवन पॉइंट है, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे।